कि हर पल वो साथ मेरे आए, आए मंजिल पाए जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए, गाए गाते जाए जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले, डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में। आद सच जुगाद सच है भी सच होसी भी सच, निराकार जहाँ तहाँ है ही है वो सच, वो शक्ति जहाँ तहाँ है, कहीं भी जाओ किधर भी जाओ, वो पृथ्वी की आकाश की तत्वों की शक्ति जहाँ तहाँ समाई हुई है। इसीलिए कहीं भी वो कैसे भी जो है साइंस वाले वो उन शक्तियों का आधार लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं। धरती भी एक चकमक है ना, कैसे कहाँ से कहाँ तक मैसेजेस पहुँच जाती हैं। आसमान में भी वही शक्ति है, कहाँ से कहाँ मैसेजेस पहुँचते हैं। तो वैसे ये ब्रह्म शक्ति भी जहाँ तहाँ ही है, तो भी उसी शक्ति का रूप है, वही शक्ति तू है, पर हम पहचानते नहीं, हम फंस जाते हैं ऐसे छोटी सी बात में, देह बुद्धि में, देह अध्यास में, इसलिए अपनी शक्ति का आभास नहीं हो पाता है। अटक जाते हैं छोटे मोटे सुखों में, यह सुख है, यह सुख है, यह सुख है नहीं, पर अटक जाती है। क्या सुना बोलो। इस मिट्टी के पुतले में अटक के हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। वही देह में भूल के, खुद को देह में ऐसे जोड़ के जो तेरी असली शक्ति है उसको तू भूल जाता है। क्षण भंगुर सुख में आके तू अपनी असली शक्ति को भूल जाता है। उस शक्ति को पहचानो। शक्ति का तू भंडार है, शक्ति का तू सागर है। तू सागर होते हुए तू एक बूंद के लिए प्यासा रह जाता है जब किसी ख्याल में अटक जाता है। किसी ख्याल में अटक गया, तेरी शक्ति खलास है। ख्याल ही तो तेरी शक्ति लेते हैं, और कौन लेता है? कर्म थोड़ी लेते हैं। कर्म से तो शक्ति बढ़ती है। कर्म तो एक, जैसे तू हवन करता है उस प्रकार परमात्मा को मन में बिठा के अगर तू कोई कर्म करता है तो वो भी तेरा हवन है। पर ख्याल हवन नहीं है तेरा। ख्याल में तेरी शक्ति जाती है, कर्म में तो शक्ति बढ़ती है। शरीर की थकावट धर्म है, वो थकता है, बड़ी अगले ही 2-4 घंटे में बैलेंस कर लेता है। पर ख्याल तेरे मन को थका देते हैं, तेरा मन थक जाता है, तेरे को नीरस कर देते हैं। उमंग जो है वे निकल जाता है ख्यालों से। ख्याल को ठीक करो। रोज़ गुरु की गैरेज में अपने ख्यालों को रखो और नया करके लेके जाओ। वही ख्यालों को रखो, नया करके लेके जाओ। ऐसे एक दिन तुम न्यू बन जाएगा। चेंज करो अपने को, अपने ऊपर कृपा करो। जो सेवक गुरु की मत ले, वे अपने ऊपर कृपा करे। जो अपने ऊपर कृपा करता है वही मत ले सकता है। जब तक तू अपने ऊपर कृपा नहीं करता तब तक तू मेरी मत में भी आ नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। तू घड़ी तू अपनी चलाएगा, अपनी चला चला के तू खफे भी होगा, थकेगा भी, पर तू अपनी चलाना छोड़ता नहीं है। मता पंहिंजी तू हलाई, अलाए छा बणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई। ये लाइन बाकी क्यों बनी है? तेरी अपनी
न चले, इसीलिए ये लाइन बनी है ना। तू अपनी न चला, अपनी बुद्धि को थोड़ा ताक पर रख के अपनी श्रद्धा को आगे रखो, प्रेम को आगे रखो, विश्वास को आगे रखो। बुद्धि से तू अपनी चलाता है, अपनी जजमेंट रखता है, अपने को ही सब अंदर ही अंदर तू डाउन करता है। देह बुद्धि में है ना, तभी तू बुद्धि चलाता है। देह बुद्धि से तू ऊपर उठे तो तू बुद्धि नहीं चलाएगा। फिर तू जो सामने आया वो हो गया, जो सामने आया सब हो गया। नहीं हुआ तो ठीक है, हुआ तो ठीक है। हीअं बि सॼण वावा, हूअं बि सॼण वावा। हलाईं त हलां, बिहारीं त बस, मुंहिंजी वाग सॼण तुंहिंजे बस। अपनी जो भी जीवन की डोर है गुरु के इधर सुपुर्द कर देते हैं। जैसे वो चलाए, जैसे वो उठाए, जैसे वो बोले, सब इशारे उसी के होते हैं। पर कोई भाग्यशाली ये इशारे समझता है, सब समझते नहीं है। बीच में भी दादी भगवान की पॉइंट निकली ना कि साधारण मनुष्य वो इशारे नहीं समझ सकता है। साधारण मनुष्य, साधारण बुद्धि उसको 10 बार बोलो तो भी नहीं समझती है, तो भी समझने में वो एक कमी रह जाती है। पर तू साधारण न होके तू अलौकिक बन, परमात्मा का बच्चा बन। तू अंदर देह बुद्धि को निकाल के आत्म बुद्धि को रख, फिर तेरे अंदर पाणी पाणी सब ईंदो, अपने आप आएगा। मत विच रतन जवार माणिक जे, पर गुर की एक सिख सुनी। गुरु की एक शिक्षा से, एक वचन से तेरे मत में हीरा मोती माणिक सब मिल जाते हैं। वे हीरा मोती माणिक कौन से हैं? वे तेरे सही रास्ते हैं। कोई कंकर पत्थर वाले हीरे मोती की बात हम नहीं करते हैं। वे हीरे मोती से भी बढ़कर है मेरे गुरु का वचन। हीरे मोतियों से बढ़कर है मेरे गुरु का आदर्श, उसका प्रेम, ये वे भरकर है। बाकी बाहर के कंकर भीतर तो वे तो आने जाने वाले हैं। कभी तेरे पास है, कभी चोरी हो गई, कभी लॉस हो गया, कभी भाव कम हो गया, वैल्यू कम हो गई, वैल्यू बढ़ गई। एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, सब चीज़ चेंजेबल है। पर अनचेंजेबल हीरे मोती कौन से हैं? वे गुरु की भावनाएं हैं, गुरु के वचन हैं, गुरु के आदर्श है। आदर्श में तू अंदर ही अंदर सुखी हो जाएगा। जे आदर्श तेरा गुरु से ट्रैली करता है तो तू सुखी है। हमेशा तो ये देखो कि गुरु मेरा कैसे चलता है। सदा मुस्कुराना तेरा धर्म, ये तो मेरी पहली बात है। सदा मुस्कुराओ, हालत आए चाहे जैसी, पर लुट न पाए तेरे मन की मस्ती। फिर क्या हुआ? कोई मर भी रहा है तो मुस्कुरा के मरे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुस्कुरा के मरे तो क्या होता है? तू बोलता है अरे इससे बड़ा दुख कौन सा है, वो तो मर रहा है तो दुख तो है ना। तो वो जो बाजू वाले हैं, जो आसपास तेरे वाले हैं, वे भी रोते हैं, तू भी रोता है, तो क्या तू दोबारा जन्म नहीं लेगा क्या जो रोता है? पुरानी ड्रेस फेंकते हो तो तुम रोते हो क्या? रोते हो? शौक़ से तुम पुराने कपड़े दे के आते हो, बोलो कोई ना कोई पहनेगा, जाने दो। तो ये देह भी पुरानी है तो ठीक है ना, वो नई होने जा रही है ना। तो तुम्हारी ये क्यों ये बात है तो हर बार ये मर रहा है। तुम बोलो ना ये ड्रेस चेंज करने जा रहा है, तुम बोलो ना ये तो नया चोला लेने जा रहा है, तुम बोलो ना ये तंदुरुस्त होने के लिए आ रहा है। अब कोई बड़ी एज में शांत होता है, बच्चा होके आता है तो बच्चे में वो शक्ति होती है ना। तो तुम ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? ऐसे क्यों बोलते हो कि मरने के टाइम में तुमने क्यों ये साध के रखा है तो हर बार रोना है, मना रोना ही है। अरे इसमें क्या है? तुम रोते क्यों हो? मुस्कुराओ ना, मुस्कुरा के हर चीज़ करो ना। खिलखिल नहीं करो, गंभीरता रखो, पर सदा मुस्कुराना। मैंने नहीं बोला सदा हंसना, हंसो नहीं, खिलखिल नहीं करो, पर सदा मुस्कुराना तो तेरा धर्म है ना। तेरे पास कोई अमानत लेके रख के जाता है, फिर कोई लेने आता है तो तू मुस्कुरा के देता है ना, भाई तेरी अमानत है, ले ले। तो जो भी आज तेरे पास कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, कुछ भी है, तो जे कभी कोई चेंजेस आती है तो तुम मुस्कुराते हुए खुशी से ख्वाब करो ना। ऐसा क्यों सोचते हो? हर बार खाली मौत की बात हम नहीं करते हैं, पर कोई भी हालत आती है, कोई भी चेंजेस आती है, संसार में चेंजेस तो पॉसिबल ही है ना, वो तो होती है, होनी है ना। तो हर चेंज में तुम दुखी होए तो फिर तो तुम 30 दिन में से 29 दिन तो दुखी ही रहोगे।
हर चेंज में तू दुखी रहता है तो फिर क्या हुआ? काउंटिंग तो फिर यही कहेगी। तेरे मन के हिसाब से कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो तुझे मिल ही जाएगा। फिर 29 दिन तू रोएगा, कोई एक दिन ऐसा आएगा भाग्यशाली जो तू मुस्कुराएगा। पर तू सदा मुस्कुराना, हर दिन मुस्कुराना, इसमें क्या है? मुस्कुराते हुए चलो। हीअं भी ठीकु आहे, हूअं भी ठीकु आहे, आए त ठीकु आहे, वियो त ठीकु आहे, ॾिनई त ठीकु आहे, वतई त ठीकु आहे, हलाए थो त ठीकु आहे, विहारे थो त चओ मां पंहिंजी समाधीअ में आहियां, हलाए थो त चओ ॾाढो सुठो थो लॻे, डुकण में मज़ो थो अचे, जे विहारे थो त चओ ॾाढो सुठो, इहो भी सुठो। चलते चलते तो मैं थक गया था, चलो थोड़ा बिठाया तो क्या हुआ, भगवान ने मेरी पर मेहर की। हर बात में तुम बोलो मेहर की, मेहर की, मेहर की। हर बात में महसूस करो कि जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी, वो कैसा दुख पाए। वो दुख पाएगा ही नहीं। तुम तो अभी ये फैशन छोड़ दो, दुखी होने का, रोने का, धोने का, इसका उसका, ये सब छोड़ते जाओ। गुस्सा करने का, गुस्सा करते हो ना तभी भी दुखी होते हो, तभी भी रोते हो। अब कोई मर रहा है तो उसको वो बोलता है, तो मैंने बोला तू क्यों रो रहा है? वो तो अभी बेचारा ठीक नहीं था, कोमा में था, गया तो ठीक है ना, दोबारा आएगा ना। बोला है मैं रो रहा हूँ इसीलिए मेरे को याद आ रहा है। मैं क्या याद आ रहा है? मैंने वो टाइम में उसको बहुत गुस्सा किया था। ये भी मुसीबत है, ये कौन सी माया है? आज तू गुस्सा करता है मीठा करके, जब भी वो मरेगा तो तेरे को वही गुस्सा डंक मारेगा। अरे मैंने बोला तू मना उसके लिए नहीं रो रहा है, अपने बेकार के लिए रो रहा है आज भी। अब अंत थोड़ी पा सकता है, कोई मर रहा है तो रो रहा है तो उसका आखिर भावना क्या है? तुम किस सत्य को पकड़ते हो? सत्य को पकड़ो, भीतर टुबी लगाओ, भीतर टुबी लगाओ, अपने पतले पतले कीड़े ऐसे मकोड़े सब पकड़ के उसको ख़त्म करते जाओ। बोलो ये भी सब। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सब बोलो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। गुस्सा तो छोड़ो, कम से कम तुम गुस्सा कितना करते हो ये तू खुद से पूछो। कई बार तेरे को रुलाता है तो तेरा ही गुस्सा तेरे को रुला रहा है, तेरा ही विकार तेरे को रुला रहा है, तेरा मोह तेरे को रुला रहा है, और तू समझता है मेरे को सामने वाला रुला रहा है। सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तेरे अपने विकार हैं, तेरे अपने ख्याल हैं। अपने ख्यालों की भट्ठी में तुम जलते रहते हो, ऐसे ख्याल करते हो जो उससे गर्मी पैदा होती है। अब गर्मी होती है, ख्याल से भी गर्मी होती है बहुत। तुम ख्यालों को थोड़ा ठीक करो तो मैंने बताया ना, तेरे अंदर की बाहर कितनी भी गर्मी है, अंदर की ठंडक निकलेगी, टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। गर्मी तो गर्मी रहेगी, ठंडी तो ठंडी रहेगी, पर फिर भी जे तेरे भीतर सब शांति है, सुख है, तो बाहर के टेम्परेचर में भी वो तेरे को सपोर्ट करेगी, अंदर की शांति। इतना विश्वास रखो, नहीं तो दृष्टि खाली उधर ही है। गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, गर्मी तो है बराबर है, दिन है गर्मी के तो गर्मी होगी ना। तो नींबू किस लिए बना है? ठंडक किस लिए बनी है? जीरा किस लिए बना है? मिश्री किस लिए बनी है? तुम वे कोई इलाज करो। फंस जाते हो किसी एक शब्द में, किसी एक हालत में, किसी इसमें फंस जाते हो। होता तो सही है ना, होगा तो सही ना। बारिश का मौसम आएगा तो बारिश नहीं पड़ेगी तो तुमको फिर भी तो नहीं चलेगा। अच्छा गर्मी का मौसम आया, गर्मी न थे पोइ तव्हांखे हलंदो? के ॻाल्हियूं त ठहंदियूं हूंदियूं न, गर्मीअ सां बि त के ॻाल्हियूं प्रकृति जूं ठहंदियूं हूंदियूं। कोई खेती थींदी हूंदी गर्मियों में, कोई वो थींदो हूंदो, कोई कुछ थींदो हूंदो। तो अम्ब बहुत शौक़ से खाता है, गर्मी होएगी तो अम्ब निकलेंगे ना, ऐसे कैसे निकलेंगे? खाने के टाइम में मज़ा आता है तेरे को, फिर गर्मी के टाइम में गर्मी होती है। बोल के क्या होता है? बोलो भले, ऐसा कुछ नहीं है, एंजॉय करो, पर तू अंदर खफे भी होता है। बोलता है तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, पर खफे भी होता है। खफे होना तो बंद करो ना। हाँ, और बोलो, हर चीज़ की आदत डालो, सभिनी जी आदत पवण खपे। हर बात की मेरे शरीर को आदत होनी चाहिए। चओ लाल छा चवंदो? बोलना है कुछ? अच्छा लाल चयो, मां तो वेठे वेठे तारीफ़ थी हुजनि। कीअं लाल ख़ुशि आहियो? ऐं खुली दिलि सां जाओ। चओ लाल,
गर्मी है सर्दी है छोकरी सब्बा सब्बा तोखे छा खपे तव्हां फिट करायो अथव दिमाग़न आज पूरी वाणी मतलब आपने बोली। पहले शरण भंगुर थी वाणी में, आपने भी वही वर्ड बोला। फिर गर्मी सर्दी का मौसम था वो भी बोला, प्रकृति चेंजेबल है वो भी बोला। फिर मतलब पूरी वाणी बोली आपने पूरी एकदम सेम। ऐसे लग रहा था आप वाणी पढ़ के सुना रहे हो पूरी। एंजॉय करो, फिट रहो, मतलब पूरी A to Z। ऐसे कुछ भी नहीं था कि आपने वाणी में से क्योंकि नहीं वो बोला। इधर बैठे हैं ना इतने बैठा है ना अच्छी पढ़ी नासिक दी सुखड़ी है ना सच में भी एक एक में वो आप उल्लास कैसे दी सुखड़ी हंसा ये नासिक दी सुखड़ी आप एक एक में कैसे भर देते हो, और सच में भी जगमगाता है उनका मन तन, आत्मा का निश्चय कराते हैं हमें भी। अभी भट्टी में रखूँगा तेरे को छोड़ी। मैं नासिक में था तो मेरे को सब फ़ोन कर रहे थे प्लीज़ इधर मत आओ, भले नहीं आओ आप उधर खुश रहो, उधर थोड़ी गर्मी कम है। मैंने बोला कितना दिन रहूँगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आखिर तो कार्य तो करना ही है ना, गर्मी है या सर्दी है। तो हम चल पड़े। तो ये आई साथ में अञा उल्लास में कार पहुती छा ना है कंहिं कम सां ॿाहिरि छोकिरी निकिती। अरे मैं तो वापस जाऊंगी, मैं तो वापस जाऊंगी, अभी जाके तो दिखा कर पूरी गले में डोरी बांधी है। मैं छोरी सब ॻाल्हि जी आदत विझ, मेरे को नहीं रहना इधर, मैं वापस जाऊंगी नासिक, इसीलिए भेजा क्या तेरे को नासिक। मैं उल्लास का मुख ही नहीं देखा। हंसा हाँ दिमागन आज सच्ची में लग रहा था कि कैसे सब चेंज हो गए हैं आपके बच्चे। आशु ने भी और पराश ने भी इतना अच्छा बताया, तो हाँ। हमको पता ही नहीं था कि इन लोगों को इतना आता है। तो सच्ची में आज लग रहा था कि आपकी फुलवारी सबसे न्यारी है। तो मैं जहाँ जाती हूँ तो बेटा मैं ऑन ड्यूटी पर होती हूँ, ड्यूटी पर होती हूँ। जहाँ जाते हैं तो ये बैठते हैं, यहाँ आते हैं तो आप बैठते हो। जाएंगे दिल्ली तो तुम दिल्ली तो देखो हम कितने दिन से गए नहीं हैं, लेकिन उनका फ़ोन देखो। मैं एक दिन इधर आके उनका फ़ोन कराऊँ, वो इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतने अच्छे हो गए हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और प्रेम इतना पूछो मत। वो कल हम सोए थे तो सोनी दीदी ने बोला सोए हैं कल फ़ोन करना, बोला है ही भगवान खाली बोल दे, इसके सिवाय काम नहीं चलेगा। ड्यूटी पर रखते हैं ना, बाहर बैठते हैं तो भी ड्यूटी पर रखते हैं। मतलब उनका कहना है कि हमारा टाइम 4 बजे से है तो आपको सोने का अधिकार नहीं है, और कुछ नहीं बोलो तो है ही भगवान बोलो ही बोलो। आपको सोना है तो 10 बजे फ्री होते हो ना, फिर सो जाओ ना। ड्यूटी पर हो तो बच्चे तो निखरेंगे ही ना, कैसे नहीं निखरेंगे। लेकिन गर्मी में भट्टिया में विहारोस पता फैन हलाए ॾियोसि घर में, फैन एसी बंद, इसको बिठा दियो तो इसको आदत पड़े गर्मी में भी बैठने की, सर्दी में भी बैठने की, हर चीज़ में बैठने की। हम बच्चों को पकाते हैं 4 तरफ, पको कभी उफ न निकले, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। और बोलो लाले। भगवान आप ऑन ड्यूटी पे होते हो तभी हमारी 12 ही महीना छुट्टी होती है। फिर से बोलो, मैं तो सुना ही नहीं। चाहते थे आप ऑन ड्यूटी पे होते हो तभी हम 12 ही महीना छुट्टी पे होते हैं। अच्छा मां ड्यूटी ते यहाँ ते 12 ही महीना छुट्टी ते। अच्छा छुट्टी में भी सृष्टि तो सुंदर करो, आलसी होके नहीं बैठो। आप छुट्टी पर बैठो पर थोड़ी सृष्टि तो सुंदर करो। नहीं, रोज़ नेम टेम से सत्संग में आओ, नेम टेम से जो भी पार्ट होता है उसको प्ले करो बराबर। हर बात में समझो ये मेरी बात है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरी बात है, वे बस करो। फिर तुम छुट्टी पर रहो तो भी ठीक है, हम ड्यूटी पर आप छुट्टी पर। चओ लाल कुछ चवणो अथव, नहीं तो चलूं मंत्र। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, समझो कोई नया यहाँ पे आए और देखे कि एक बच्चा सत्संग कर रहा है, कुर्सी पे बैठा है, ये क्या बताएगा,
लेकिन जब वो सत्संग करता है उसका कॉन्फिडेंट लेवल देखते हैं, वो आपकी महिमा करता है, और जो जो इनके प्रॉब्लम्स है वो इतना सरल तरीके से, जैसे कि हम इन प्रॉब्लम से कैसे ऊपर उठे हैं, हम दीपा भगवान से बात करते हैं, ऐसे जब भी बताते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत इसमें मतलब शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, मतलब बच्चों में भी शक्ति बढ़ती है और इनके प्रति मतलब आगे चल के ऐसा लगता है कि एक तो आपका दामन कभी छोड़ेंगे नहीं, और फिर मतलब अभी आगे ज़िंदगी में जब जाएंगे तो इनके जो हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं या जो हमें बातें आई दुख सुख की या जो भी हमारे टेंशन की, इनको नहीं आएंगी ये बातें, नहीं आएंगी, ये इनको नहीं आएंगी। हाँ, क्योंकि ये इनकी गहराई बचपन से हो गई है ना। आज छोटे बच्चों में किसने पढ़ी? इसने पढ़ाश ने पढ़ाश। भगवान, एक सवाल है। बोलो। आप जब भी समझो आप किधर बाहर जाते हो हाँ, और हमारे संडेज आते हैं तो हम बच्चों में मतलब आलस रह जाते हैं सत्संग आने का। कतराते हैं ना। हाँ, तो मैं हर संडे बैठ जाऊं, ऐसा करूं, आपको वचन भेज दूं। मैं आपका ध्यान रखती हूँ, भाई संडे है, मेरे बच्चे बैठे होंगे तो मैं जाऊं, फिर मैं ध्यान रखना छोड़ दूंगी, फैसला आपके ऊपर है। मेरे गैरहाज़िरी में भी ऐसे बच्चे सब आए। ये ना समझो कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मना हूँ। मैंने कह दिया है मैं हूँ तो मना हूँ। आप फिर ये क्यों कहते हो? ये आते नहीं है, आएंगे नहीं, अभी बाहर है, अभी अंदर है। माना आया ही आया। अपना अपना भरोसा है ना, विश्वास है तेरा तो तेरे को गुरु दिखाई देगा, तेरा विश्वास नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। पक्का है। पर मैं हूँ, है ना, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। तेरे को दिखाई दूँ या न दूँ, लेकिन मैं हूँ। हाँ, बस फिलहाल बच्चे लोग और कुछ सुनाना है किसको? छोटे बच्चों मंत्र कहें? बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भाई, एक भजन बोलो। भजन क्या था? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय।
शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय अच्छे से बोलो, आ जाओ। मैं गीता पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है कि गुरु है जो आपके मन का अंधकार मिटा सकता है। हाँ, मिटाता है। हाँ। अच्छा इतना प्यार करती है क्या? वही तो, आजा, वही तो मैंने देखा ना, इतना प्यार कर रही है। सोनू आजा, प्रसाद ले ले, पाँव तो छू ले, इतना प्यार करती है छोरी। ले लो। क्या अभी एकदम फ्री हो जाएगी ना, थोड़ा ही टाइम है, फिर रोज सत्संग आएगी, है ना? फिर सेवा भी करेगी, हमको एक निष्कामी डॉक्टर मिल जाएगा, है ना? खुश रहो।
उनके साथ फैमिलियर हो जाता है ये कोई भी जनरेशन का, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, सब लोग उनके साथ फिट हो जाते हैं। और यही भगवान तो जैसे फॉर्मूला बन गई है एक, और हमारी प्रॉब्लम जैसे सम्स है, यही भगवान एक फार्मूला बन गई है। जो भी तकलीफ़ आए फार्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा। जो भी तकलीफ़ आए फार्मूला लगाओ, आंसर मिल गया। ये बहुत अच्छा लगता है हम बच्चों को भी। मेरे भी बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो भी कहते हैं भाई बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग्स अच्छी आती है। और आप बताएं कुछ अपना अनुभव। पहले ध्यान लगाने जाते थे, जैसे गीता में आया, ध्यान लगाने जाते थे पर ध्यान लगता नहीं था, क्योंकि अपना आपा याद रहता था, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। अभी ऐसा क्या है, दिमागों ने हमको ऐसा क्या कर दिया है कि ध्यान आपे ही लग जाता है, कहीं भी बैठते हैं भूल जाते हैं खुद को, ध्यान लग जाता है। ऐसा क्या है? हम दिमाग जो समझाते हैं उसमें ही हम खो जाते हैं। कि तो जो समझो अभी आपके मन में आज के दिन कोई तकलीफ़ है और आपको वही सॉल्यूशन वही बात से मिल जाता है दिमागों की, तो हमारा ध्यान उस चीज़ में भटक जाता है दिमागों की तरफ, और बाकी जो संसारी हमारे ख्याल होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा ध्यान उधर चले जाता है कि तो हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है उधर। समझो आपको कोई तकलीफ़ है सुबह को, शायद आपके बिजनेस में कुछ ऐसे तकलीफ़ हो, आप अपसेट हो, सत्संग में वही बात बिना बोले आ जाती है वो पॉइंट, तो उसके कारण हमारा ध्यान उधर चले जाता है। मेरे को गुस्सा बहुत होता है, क्या करूँ? हमारे लिए तो ठंडा पानी पीना चाहिए। गुस्सा है, ठंडा पानी पिए, मन को दिमाग को ठंडा रखे, बात को सोचे, फिर आगे बढ़े। गुस्सा करने से खून भी बहुत जलता है। बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता है रूटीन पे, तो मेरी सोच है पता नहीं क्या, जब भी बाहर जाता हूँ वापस आता हूँ मेरे को आलस चढ़ जाता है। सत्संग कंपलसरी मतलब मिस होता ही है मेरा, आलस चढ़ जाता। तो ये आलस कैसे निकले अंदर से? आलस मन को ट्रीट करने से निकल जाएगा। आपका मन अगर बोल्ड होगा भाई ये मेरे को काम करना है तो वो करना पड़ेगा। जो 2 मिनट सुबह सुबह के आलस आते हैं, या तो कभी भी भाई थोड़ी देर बैठता हूँ बाद में काम पे निकलता हूँ, उसमें अगर चूक गए उस बात पे लागू करना, फिर हमारा पूरा दिन उस पर जाता है। हमारा पूरा दिन फिर और आलस। इसके लिए आलस थोड़ा कम करें, यही बात है। ऐसे मतलब मेरी फ्रेंड्स तो मेरे को ऐसे बोलती है कि तू सत्संग जाती है ये एज में तो बूढ़े लोग जाते हैं, अभी तो तेरा एज है घूमने का, फिरने का, मस्ती करने का, एंजॉय करने का। तो फिर मैं उनको क्या आंसर दूँ? उनको आंसर दीजिए कि आप बस 5 मिनट मेरे साथ उधर चल के बैठें, अगर आपके मन में कोई चेंज नहीं आया तो मैं आपके साथ उधर घूमने चलूँगी। अगर उनको 5 मिनट में चेंज नहीं आया मन में, तो फिर आप भले उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी है कि 5 मिनट में उनको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही जाएगी। और अगर वो 5 मिनट भी नहीं आए तो हमें उनको ऐसे क्या मतलब कौन सी पॉइंट बोलनी चाहिए जिससे वो आए? मानने ही नहीं, सत्संग में हम आएंगे ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो आपकी वो फ्रेंड है, आपको उनके बारे में ज़्यादा मालूम होगा, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी ज़्यादा मालूम होगा, तो उनके प्रॉब्लम्स रिलेटेड कोई आप सत्संग के पॉइंट्स बताएं। अगर फिर भी नहीं आए तो ढीला छोड़ दे, दिमाग कहते हैं। इंसान को ज़्यादा फोर्स करना भी नहीं अच्छा है। मतलब ज़बरदस्ती से नहीं लाऊं ना? ज़बरदस्ती से नहीं लाए, भले ढीला छोड़े, उनके मन जैसे करें। सत्संग में रेगुलरली आना ज़रूरी है। हाँ, इससे हमारा नेम टेम बनता है, और उतनी अगर समझो बीच में कोई गैप आ जाती है तो फिर उसमें हमारा किसी दिन शायद से ख़राब भी हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं भाई आज गया नहीं सर, मन बहुत उदास है, चिड़चिड़ा है, तो वो गैप नहीं आने के लिए नेम टेम ज़रूरी है, नहीं तो फिर इंसान में थोड़ी चिड़चिड़ापन ये सब आ जाता है। फिर कभी कभी जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ में तो आलस चढ़ जाता है, सुखी तो बैठे अभी क्यों जाएं सत्संग में, फिर क्या करना चाहिए? ये भी एक प्रॉब्लम है, आपके मन में आलस आ गया, आप सोच रहे हो मैं सुखी बैठा हूँ, जैसे कि अभी भैया को बताया, अभी आलस किया तो फिर आपका कुछ हो सकता है टाइम
फेल हो सकता है आपका कुछ टाइम। अगर मन माने ही नहीं कि सत्संग नहीं जाना है बस, तो कैसे मनाए मन मन को? को 2 मिनट मन को थोड़ा गहरा सोच देखें, गहरा सोच करके सोचें भाई अभी क्या करना है। अब फिर वो दिन अगर आपका बिना सत्संग के अच्छा गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सत्संग आए तो और अच्छी बात है। आप स्कूल जाते हैं तो ऐसे झगड़ा वगैरह होता है आपका फ्रेंड्स के साथ में? कभी कभी हो जाता है, कोई कोई फ्रेंड्स जो मेरे लिमिट से क्रॉस कर देते हैं। मेरे को गालियों से बहुत चिढ़ है, कोई दोस्त गाली देते तो मालूम नहीं, ये मेरी एक माइनस पॉइंट है, मेरे गालियों से बहुत चिढ़ है। कोई गाली देता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो आपने दीमा भगवान से ये बात शेयर हाँ है, मैंने दिमाग से बात शेयर की है बहुत पहले, उसके भी ऊपर भी मेरा काम चल रहा है और धीरे धीरे वो कम हुआ है। एंड वेजिटेबल्स, जैसे बच्चे सारी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो दीमा भगवान तो बोलते हैं सब वेजिटेबल्स में विटामिन जो भी होते हैं तो वो मतलब लेने चाहिए, खाने चाहिए, तो आप सारी वेजिटेबल्स खाते हैं? हाँ मैं तो खाता हूँ। सब खाते तो हैं? दिमाग अगर खाते हैं तो हमको भी खाना चाहिए, अगर उनका पसंदीदा बंदा है तो। आपको सत्संग में आके क्या मिला? मेरे को सत्संग आने से क्या नहीं मिला, पहले वो बताए। मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ है, मेरी माइनस पॉइंट्स कम हुई है, पढ़ाई अच्छी हुई है, क्वालिटी अच्छी बनी है, और जैसे लोगों के साथ चलना वो अनुभव भी मिला है। मतलब आपको ऐसे कभी लगा है कि कस लगी हमको, कभी सत्संग में आके ये मिस हो गया, नहीं तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता पर सत्संग का टाइम है, शिट मूवी जानी थी, ऐसे नहीं, कभी फील हुआ? ऐसे फील तो नहीं हुआ है आज तक, क्योंकि तो अगर ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है तो वो टाइम भी उतना ही होएगा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए ध्यान थोड़ा, अगर मेरी लाइफ बन रही है तो मैं पहले अपने लाइफ के पास देखूँ ना, कि तो ये सब घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है। आपको दीमा भगवान पे पूरा भरोसा है? पूरा एकदम 100%। मेरी लिंक एकदम मजबूत है। अभी मतलब जाऊंगा तो शाम तक फिर थोड़ा कम हो जाता है, मतलब ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो इसको कैसा मजबूत रखे लिंक को? नेम टेम बनाए रखे रेगुलर। आता है फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर चला काउंट जाता थोड़ी है। ना करते भाई, मैं आता हूँ। मतलब सत्संग में ध्यान रहता है पर शाम तक ऐसा लिंक ढीली हो जाती है। हाँ। दूसरी कोई बात में अटक जाऊंगा इसमें। हाँ। ऐसा कम होए, मतलब सत्संग में ज़्यादा ध्यान रहे, उसके लिए क्या करें? तो सत्संग का जैसे मैंने कहा नेम टेम बनाए रखे, और फिर भी अगर आपका थोड़ा मन किसी बात पे अटकता है तो दिमाग से शेयर करके देखें बात, लेकिन काउंट तो नहीं करे, मेरा नेम टेम रेगुलर है। रहेंगे समझो भाई, कुछ उनकी आदतें ऐसी गलत है जो हमारे गुरु के वचनों से टैली नहीं होती है, तो आप कभी उनको बोलते भी होंगे, वो नहीं मानते हैं, उल्टा वो आपको भी बोलते हैं भाई चलो चलो चलो, तो आप उनसे वो कैसे मनाते हो या आपने वो कैसे साइड करते हो? उनको मतलब वो प्रॉब्लम्स जो है समझो, वो लोग मज़ा लगेगा भाई ये मज़ा है घूमना फिरना, तो उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो भी बता देता हूँ। अगर प्रॉब्लम्स नहीं तो उसके सॉल्यूशन भी दिमाग के पास है, वो भी बता देता हूँ। फिर भी नहीं मानते तो मैं ढीला छोड़ ही देता हूँ, कि तो इतना फोर्स करना तो वो लोग कहेंगे ये तो भाई खींचने वाला इंसान है सत्संग पे, तो इसके लिए ढीला छोड़ देता हूँ। रोज रोज सत्संग कौन जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे भाई कभी तो आराम करूं, नींद मारूं। आलस से चढ़ जाएगा मेरे को, नेम टेम बनाए रखना है, नहीं तो आलस से चलेगा, फिर दूसरे दिन भी वही लगेगा कि हूँ तो मैं रेगुलर, फिर कैसे करूँ, लेकिन आलस से चढ़ जाएगा मेरे में। और तो कभी कभी लगता है ना भाई दीमा भगवान सेम तो सब बताते हैं, कल वचन तो है सब है, तो आज छुट्टी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं बता दे तो सेम है, लेकिन जो बाहर पूरा करते हैं ना, पूरा ट्विस्ट करके कर देते हैं। समझो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलना ही है वही दिन पे। तो आपके हिसाब से क्या मैसेज है, सबको रोज सत्संग में आना ही चाहिए? सबको नेम टेम बनाए रखना ही चाहिए। जैसे हमको एक दिन स्कूल से छुट्टी मिलती है, बैंक से, बिजनेस से, हमारे बिजनेस का भी हॉलीडे छुट्टी मिलती है, तो सत्संग से भी छुट्टी मिलनी चाहिए क्या एक दिन? नहीं, सत्संग आपकी लाइफ बनाने वाली जगह है, लाइफ बिगाड़ने वाली नहीं, उससे आलस से चढ़ जाएगा। आपका समझो कोई फ्रेंड्स का कोई प्रोग्राम बना हुआ है,
और यहाँ अचानक से भी सत्संग का अनाउंसमेंट होता है कि दीमा भगवान का सत्संग है, जाना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? पहले जो प्रोग्राम बना हुआ है फ्रेंड्स के साथ उधर जाना प्रेफर करोगे या इधर आना प्रेफर करोगे? फ्रेंड्स के साथ अगर वो प्रोग्राम मेरे को लगा भाई ठीक है तो मैं सोचूंगा, अब मैं सोचूंगा मतलब वो बात सही है मेरे लिए कि नहीं। अगर फ्रेंड्स किधर बाहर ऐसे ही मस्ती के लिए जा रहे हैं तो मेरा प्रेफर ये रहेगा कि मैं सत्संग जाऊँ और कुछ अपने वाइब्रेशंस लेके आऊँ अपने लिए। छुट्टियों में सब घूमने जाते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ से सबने मेरे मम्मी पापा को टाइम नहीं है घूमने के लिए, तो आपको भी मन में आता है कि पापा छुट्टी लेके हमें भी घुमाने लेके जाएं। पापा को नहीं है लेकिन दिमाग में तो लेके जाते ना पूरा। वो बात अलग है, लेकिन फिर मम्मी पापा के लिए नहीं आता है कि कभी क्या पूरा टाइम आप काम करते हो, कभी हमको भी छुट्टी लेके घुमाने लेके चलो। नहीं का काम करते तो हमारे लिए ही करते हैं। हाँ वो तो है, वो तो सबके मतलब पेरेंट्स है अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, लेकिन बच्चों की भी अपनी ये होती है ना अंदर में कि हम भी थोड़ा एंजॉय करें, जैसे दूसरे बच्चे जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं आज हम इधर घूम के आए अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपके मन में नहीं आता है? नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरा फुल ध्यान रखते हैं, जब भी बोलूँ लेके जाते हैं किधर भी। बहुत अच्छा। लेकिन मेरे को उसका फ़ायदा नहीं लेने गए भाई, उनको घर टॉर्चर करो यहाँ पे। मतलब जैसे है सब ठीक है, सब अच्छा है। अगर समझो आप कभी सत्संग के लिए आपको लगता है आज नहीं जाऊं सत्संग, तो आप मन में क्या सोचते हो? भाई सत्संग जाना चाहिए। जैसे मैं भी अभी नहीं आ रहा था तो मेरी मम्मी ने बोला जा नहीं चाहिए सत्संग में, तो आप क्या सोचते हो कि भाई अभी जाना चाहिए? क्या जाने के लिए क्या सोचते हो? जाना चाहिए, उससे आपका नेम टेम बना रखेगा, आपको अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो आप अपने मन को कैसे समझाते हो? मन को कैसे समझाते हो? समझाता हूँ, मन को समझा मतलब अभी तो समझ गया मन भाई, वाइब्रेशन से यहाँ से ही मिलते हैं। आपकी सही जगह यहाँ पे ही है, सही दिशा यहाँ पे ही है, तो वहाँ पे ही ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। अगर आपको पता रहता है कि दीमा भगवान बाहर है, मतलब और कहीं गए हैं सृष्टि सुंदर करने, किसी यज्ञ में गए हैं, तो वो संडे को आप सत्संग आते हैं? हाँ, कभी कभी आता हूँ, कभी कभी बाई चांस मिस भी हो जाते हैं। आलस ऐसे होता होगा ना, नहीं दीमा भगवान नहीं है तो अभी आज मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो भी मेरे को नहीं करना चाहिए कि तो गुरु तो अंग संग है हमारे साथ, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर हो जाता है। बट ये गलत है ना, मतलब गलत तो शेयर किया अपने दीमा भगवान से और उसका रिजल्ट क्या है। इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ कि सब बच्चों को आप इसके लिए मोटिवेट करें कि वो ऐसे सोच ना रखें कि अगर दीमा भगवान नहीं है फिर भी वो है तो अंग संग जगह जगह पे है, तो मतलब सब लोग आएँ, इवन संडे हो चाहे कोई भी डे, अगर वो आ सकते हैं तो फिर आएँ। ज़रूर करूँगा। और अगर आपको सुबह मम्मी नींद में से उठा के सत्संग जाने के लिए बोलती है, तब भी क्या फीलिंग आती है? सुबह सुबह की नींद जब खराब होती है या जो भी, मतलब मम्मी उठा के बोलती है सत्संग जाना है, तो आपको क्या फीलिंग आती है? मेरे को फीलिंग आती है जल्दी उठो, सत्संग का टाइम ना हो जाए। कभी ऐसे नहीं होता है आज के दिन सोऊं, नींद करूं, एक ही दिन तो सोऊं, सत्संग एक दो तो दिन रोज हुआ था जाता हूं। ठंडी में, लेकिन गर्मी में तो अभी खुद ही मन उठ जाता है। सीजन अकॉर्डिंगली मेरा। आप जिद करते हो घर पे पेरेंट्स से? अगर देखा जाए तो थोड़ी करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे दिल होती है भाई ये चीज़ चाहिए, तो वो खुद ही मिल जाती है, सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, वो मिल जाती है। और अगर कोई मतलब ऐसे बड़ी चीज़ें जो मेरे लिए मतलब सही नहीं है, तो वो पहले दिमागों से मतलब शेयर करते हैं कि तो हेड ऑफ़ द फैमिली वही है, तो पहले पूछते हैं भाई दिमागों नहीं है कैसे, आप बताएं लूँ कि नहीं लूँ, तो हाँ या ना, बस रिजल्ट के लिए रुकता हूँ। और जैसे दीमा भगवान बताते हैं जो टाइम टेबल उनके हिसाब से होना चाहिए हमारा, तो आप खेलते कितनी देर हो, टीवी कितनी देर देखते हो? आपको लगता है कि दीमा भगवान की लिमिट में हूँ? मेरे को लगता है मैं थोड़ा दिमाग के लिमिट में से थोड़ा कम हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरा, लेकिन अगर यूजुअली देखूँ तो मैं टाइम टेबल मेंटेन करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मेरा टाइम टेबल माइनस में चला जाता है।
और ये बात या कोई भी बात जो आपको लगे कि गलती हो रही है मुझसे, तो वो शेयर करने का मन करता है सच्चाई से कि दीमा भगवान को बता दूं कि ये गलती है मुझ में। हाँ, कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी लगता है भाई ये अगर खुद ही मेरे से सॉल्व हो सकती है तो मैं वो ध्यान देता हूँ कि तो दीमा भगवान की बातें उस टाइम याद आ जाती है जब भी आप गलती करते हो। भाई मेरे गुरु ने ऐसे कहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम अगर कोई बड़ी गलती है तो दीमा भगवान से शेयर करता ही मैं, तो हो ही जाती है। शेयर करने में डर नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता है। अगर आपने जैसे बताया कि मेरे को कोई भी चीज़ चाहिए और फिर हेड ऑफ द फैमिली दीमा भगवान है, समझो आपको एग्जांपल गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए या जो भी, अगर आपको चाहिए, आपने दीमा भगवान से पूछा और दीमा भगवान ने ना कर दिया वो चीज़ के बारे में, तो ना बस तो मन नहीं चलता है 2 नहीं। मिनट के लिए? नहीं कि तो वो ज़्यादा हम मतलब हमारे सीनियर है ऐसे, तो उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर मैं चलता हूँ, मन तो नहीं चलता है उसके बाद।